हेलो गाइस, हाउ आर यू? होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इसके एक सुकू को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में आरू और सावी मानवी के विला में आ जाते हैं, जहाँ पे ईशान ईशानी सारे लोग थे। और बात करते करते ईशान आरू को बहुत ज़्यादा देख रहा था, जिससे आरू को अपने ऊपर किसी की निगाह महसूस होती है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पे कोई नहीं होता है, क्योंकि ईशान आरू की निगाह खुद पर पड़ने से पहले ही ईशानी को लेकर वहाँ से चला गया था। अब इसके आगे सुबह के 5 बज रहे थे। चारों तरफ अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। कुल मिला के बहुत ही अच्छा नेचर था मानवी के विला में। वहीं मानवी के रूम में बेड के साइड टेबल पर रखी अलार्म बजती है, जिससे मानवी की आँख खुल जाती है। आंखें खोलकर मानवी अपने चेस्ट पर सो रहे निशा को देखती है और उसे खुद से अलग करके बेड पर अच्छे से सुलाती है। उसके फोरहेड पर हल्का सा किस करती है और खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर रूम में आती है। इस वक्त उसने एक स्वेट शर्ट और नीचे लोअर पहना हुआ था। मानवी निशा के पास बैठकर उसके सिर को सहलाते हुए बोलती है, वेकअप वाइफी, आज से तुम्हारी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू होती है, तो चलो उठो। मानवी के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी निशा नहीं उठ रही थी, बल्कि कसमसाते हुए वो मानवी के गोद में सर रखकर सो जाती है। ये देखकर तो मानवी की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो एक बार फिर से उसे घूरती है और फिर अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाकर धम्म की आवाज़ के साथ बाथटब में फेंक देती है, जिस पर निशा आ हनी बचाओ बचाओ कहते हुए एक झटके से उसकी नींद टूट जाती है। वो आंखें खोलते ही गुस्से से बोलती है, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी नींद हराम की? उसकी तो अभी निशा ने इतना ही कहा था कि मानवी बोलती है, तुम्हारे वाइफ के अलावा इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। जिसको सुनकर निशा उसे घूरने लगती है। उसके बाद से निशा हड़बड़ाते हुए सामने देखती है तो पाती है कि मानवी हाथ बांधे उसे ही देख रही होती है। उसको देखकर निशा बोलती है, ये क्या था हनी? मानवी उसकी बात को इग्नोर करके बोलती है, 15 मिनट में मुझे फ्रेश होकर बाहर मिलने चाहिए तुम। अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर मानी वहाँ से चली जाती है, जिस पर निशा कहती है, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है मेरे नींद के दुश्मन। उसके बाद से निशा फ्रेश होती है। थोड़ी देर के बाद वाइट मैंसन के ग्राउंड में मानवी निशा को लेकर आती है। निशा सवालिया नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। वहाँ आरू, सवी, ईशान, ईशानी, अंजलि, अनन्या सब पहले से ही खड़े थे। उन्हीं दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। निशा को देखकर अंजलि बोलती है, आओ निशा, तुम्हारा इंतज़ार था। फिर उन चारों मतलब कि आरू, सावी, ईशान, ईशानी की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम सबकी आज से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू होती है। तुम सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कुछ खास ठीक नहीं है, तो सबसे पहले इसी पर काम करते हैं। चलो शुरू हो जाओ और इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। इस वक्त अंजलि किसी स्ट्रिक्ट कोच की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। अंजलि की बात सुनकर ईशान बोलता है, भाभी 5 चक्कर कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? थोड़ा सा कुछ 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 कम कर दीजिए। जिस पर ईशान की बात सुनकर अनन्या बोलती है, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा बोलोगे तो 5 की जगह 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सुनकर उन पाँचों में से कोई कुछ नहीं बोलता है।
निशा अपनी मासूम सी आँखों से मानवी की तरफ देखती है। जो मानवी है वो उससे नज़रें फेर लेती है। ये देखकर निशा का मुँह बन जाता है। फिर पाँचों बिना किसी सवाल जवाब के रनिंग शुरू करते हैं और उनके साथ वो तीनों भी दौड़ रहे थे। थोड़ी देर यूं ही भागने के बाद निशा एक जगह बेसुध सा बैठ जाती है। अभी उसने सिर्फ 2 ही चक्कर लगाए थे। उसका इतना बुरा हाल हो चुका था कि पूछो मत। बाकी सब भाग रहे थे। निशा हांफते हुए उन्हें देख रही थी। तभी कोई उसके सिर पर जोर से चपत लगाता है। आह के साथ निशा अपना सिर सहलाते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ मानवी अपना हाथ बांधे उसे ही घूर रही होती है। जिस पर निशा चिल्लाते हुए बोलती है, आपने मुझे क्यों मारा? जिस पर मानवी बोलती है, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? खड़े हो और 5 चक्कर पूरा करो। चलो जल्दी करो, जल्दी खड़े हो जाओ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अनी? मुझसे नहीं होगा। क्या ये करना ज़रूरी है? ये बात निशा एकदम रोनी सी शक्ल बनाकर बोल रही होती है। जिस पर मानवी निशा का पसीना पोंछते हुए कहती है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं क्यों तुम्हें तकलीफ़ देती वाइफ़ी? इतना कहकर मानवी फिर निशा का हाथ पकड़कर दौड़ने लगती है। 2 घंटे बाद पाँचों की आज की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। पाँचों पूरी तरह से थक चुके थे और बेसुध से लिविंग रूम में सोफे पर गिरे हुए थे। जिस पर ईशान अपना हाथ दबाते हुए थकान भरी आवाज़ में बोलता है, आज तो पूरी तरह से थक गए। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। जिस पर ईशानी भी मुँह बनाती हुए बोलती है, सही कहा। मेरे अंदर तो उठकर पानी पीने की हिम्मत भी नहीं है। काश इतने में यारू बोलती है, काश कोई पानी पिला देता। कि तभी अंजलि हाथ में ट्रे लिए वहाँ आती है और कहती है, ये लो तुम सब, ये कुछ स्पेशल ड्रिंक है। अंजलि की बात सुनकर पाँचों उठकर बैठ जाते हैं और सामने देखते हैं जहाँ अंजलि हाथ में ट्रे लिए उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये क्या है भाभी? सावी ग्लास में ग्रीन जूस देखते हुए अंजलि से पूछती है। जिस पर अंजलि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम पियो तो सही, फिर पता लग जाएगा कि ये क्या है। अंजलि की बात सुनकर पाँचों गिलास उठा के उसे अपने लिप्स से लगाते ही हैं और पहले ही घूंट के साथ पाँचों एक साथ बुरा सा मुँह बनाते हुए चिल्लाते, ईऊ छी, कितना बेकार है ये, क्या है ये, पूरा मुँह खराब कर दिया। जिस पर अनन्या वहाँ आते हुए बोलती है, करेली और लौकी की जूस है। और ये बात अनन्या और मानवी उसी जूस को पीते हुए बोल रहे थे। अनन्या की बात सुनकर पाँचों हैरानी से उस गिलास को देखते हैं, कभी उन तीनों को जो आराम से ये कड़वा सा जूस पी रहे होते हैं। जिस पर निशा गिलास को देखते हुए बोलती है, आप इस जूस को पी कैसे लेते हो? जिस पर मानवी भी निशा को देखते हुए बोलती है, अब कोस मुँह से, और कोई जगह तो नहीं होती है जूस पीने के लिए। आप लोग पी लेते होंगे लेकिन हमसे नहीं होगा। ये कहते हुए चारों अपना गिलास वापस रख देते हैं, लेकिन सभी ने अभी भी उस गिलास को पकड़ रखा था। ये देखकर आरू बोलती है, तू भी रख दे, ऐसे क्या देख रही है? जिस पर सभी बोलती है, लेकिन ये तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ना। सभी ये बात आरू को देखते हुए कहती है तो मानवी उसकी बड़ाई करती हुई कहती है, इसे कहते हैं समझदार। बस यही सुनना था उन चारों को। ये सुनकर चारों खुनस भरी निगाहों से सभी को देखने लगते हैं। और तुम चारों सभी को क्या देख रहे हो? चुपचाप जूस पियो और कल ग्राउंड में 10 चक्कर लगाने के लिए तैयार रहना। अनन्या उन चारों को डांटते हुए तो नहीं बोल सकते हैं, धमकी देते हुए बोलती है। बस ये सुनते हैं वो चारों और जल्दी से ग्लास उठाकर एक ही घूंट में पूरा जूस पी जाते हैं। वो बात अलग थी कि उनका मुंह उल्टी आने जैसा बन चुका था, लेकिन उनके सामने खड़े ये 3 लेडीज डेविल जो उन्हें देख रहे थे और उन्हें कड़वा जूस। उसके बाद से हमें सुबह का समय दिखाया जाता है और लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ
3 लग्जरियस कारें आकर रुकती हैं। आसपास के सारे स्टूडेंट हैरानी से देख रहे होते हैं। आगे वाली कार से कुछ गार्ड्स निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं। पीछे वाली कार में मानवी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और उसकी साइड में निशा, जिसका कि मुंह उतरा हुआ था। उनके पीछे वाली सीट पर आरू और सभी बैठे थे। कार रुकते ही वो दोनों बाहर निकल जाती हैं। बाहर ईशान और ईशानी खड़े होते हैं, लेकिन निशा अभी भी सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसे देखकर मानवी अपना सीट बेल्ट निकालते हुए कहती है, क्या हुआ निशा, कॉलेज आ गया, तुम्हें जाना नहीं है क्या? मानवी की बात सुनकर निशा रोते हुए बोलती है, नहीं हनी, मुझे नहीं जाना आपसे दूर, प्लीज़ मत करो मुझे खुद से दूर। इस पर मानवी बोलती है, डोंट क्राई बेबी, मैं तुम्हें खुद से दूर कहाँ कर रही हूँ, बस थोड़ी देर की बात है, फिर तो तुम मेरे पास ही आना है। उसके बाद से वो निशा के फेस को पकड़ती है और उसके आंखों से आए हुए आंसुओं को बड़े ही प्यार से पोंछती है। जिस पर निशा फिर बोलती है, मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती हनी, नहीं जाना मुझे कहीं। इतना कहकर निशा मानवी को हक कर लेती है और जिद करने लगती है। ये देखकर मानवी निशा को खुद से अलग करती है और उसे प्यार से समझाते हुए बोलती है, ऐसा कैसे चलेगा निशा, तुम्हें कॉलेज तो जाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वाइफ मेरी वजह से अपने सपने बर्बाद करे। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करते हुए देखना चाहती हूँ, कुछ बनते हुए देखना चाहती हूँ वाइफी। छोटी माँ ने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सपने देखे होंगे ना, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है उनके सपने पूरा करने का? इतना कह के मानवी चुप हो जाती है और निशा को देखने लगती है, जो चुपचाप उसे ही देख रही थी। उसे ऐसे देखकर मानवी कुछ कहने वाली होती है कि तभी निशा उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, आई लव यू हनी, आप कितने अच्छे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो, और एक मैं हूँ जो अब आपको हमेशा परेशान करती रहती हूँ। निशा की बात सुनकर मानवी भी मुस्कुराती है और उसके गालों को सहलाते हुए बोलती है, गुड गर्ल, और मैं तुम्हारी वजह से कभी भी परेशान नहीं हो सकती, इसलिए अब ज़्यादा मत सोचा करो, चलो बाहर सभी हमारा वेट कर रहे हैं। कहते हुए मानवी निशा से दूर होती है और कार से बाहर निकलकर दूसरी साइड जाकर निशा को भी बाहर निकालती है। उन्हें ऐसे देखकर सब मुस्कुराते हैं। हाय, कितने प्यारे कपल है, किसी की नज़र ना लगे। उन्हें ऐसे देखकर सावी बोलती है, जिसे सुनकर ईशानी बड़बड़ाती हुए बोलती है, डोंट वेरी बेबी गर्ल, एक दिन हम दोनों के लिए भी लोग ऐसे ही कहेंगे। और इतना कहकर ईशानी मुस्कुराने लगती हैं। वहीं उसके पास खड़ा ईशान एक शरारती मुस्कान के साथ उसके कान में फुसफुसाता है, क्या बात है ट्विंस, इतनी जल्दी सपने भी सजाने लगी? इतना आसान नहीं है सभी को पटाना है, कल देखा ना कैसे घूर रही थी हमें। जिस पर ईशानी भी मुंह बनाते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, और तू ज़्यादा मत बन, आरू को पटाना भी आसान नहीं होगा तेरे लिए। वहीं उन्हें यूं लड़ता देखकर अनन्या बोलती है, तुम दोनों बाद में लड़ लेना, चलो अभी प्रिंसिपल के पास। इतना कहकर अनन्या अंजलि के साथ अंदर की तरफ चली जाती है। आरू और सावी तो पहले से ही निशा और मानवी के साथ चली गई थी, बस यही दोनों बचे थे। थोड़ी देर बाद उन पांचों को छोड़कर मानवी, अनन्या, अंजलि वहां से चले आते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है खुराना इंडस्ट्री। मानवी के चेहरे पर मार्क्स ग्रे 3 पीस सूट पहने हुए एंटर करती है। उसके पीछे अनन्या और अंजलि भी थे। तीनों का ऑरा इस वक्त अलग ही था, किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती थी कि कोई उनके रास्ते में आए। वो तीनों सीधे सीईओ के केबिन में इंटर करते हैं। केबिन में आते ही मानवी अपना मास्क निकाल देती है और सीईओ के चेयर पर बैठकर पूरे केबिन को देखने लगती है। केबिन बहुत ही खूबसूरत और सलीके से सजाया हुआ था। ये देखकर मानवी बोलती है, पापा, आप चाहते थे ना
कि मैं बड़ी होकर ये कंपनी संभालूं, इस सीईओ की चेयर पे बैठूं। देखो, आज मैंने आपका ये सपना भी पूरा कर दिया। काश आप आज होते। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जिसे पोंछते हुए अनन्या से बोलती है, अनन्या, इस कंपनी के सभी डिपार्टमेंट के हेड मैनेजर को मेरे केबिन में भेजो, एंड या मुझे इन कंपनी के रिकॉर्ड्स की फाइल भी चाहिए, ताकि पता लगे कि इस वक्त खुराना इंडस्ट्री की क्या कंडीशन है। अंजलि, तुम भी अनन्या के साथ जाओ। मानवी उन दोनों को कहकर अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ देखने लगती है। वहीं मानवी की बात सुनकर अनन्या और अंजलि अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। सभी एम्प्लॉय से मीटिंग और रिकॉर्ड्स चेक करते करते उनका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। अंजलि दोपहर में ही आ गई थी और वो उन पांचों को कॉलेज से वाइट मेंशन लेकर आ गई थी। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। मानवी और अनन्या थके हारे घर वापस आते हैं। पूरे घर में पेन ड्राइव साइलेंट से सब सो चुके थे। दोनों डिनर करके आए थे, इसीलिए सीधे अपने अपने रूम की तरफ चले गए। अनन्या अपने रूम में एंटर करती है कि तभी उसका सामना बेड के क्राउन से टिक लगाए बैठे अंजलि से होता है। उसके हाथ में एक बुक थी और उसने सिर्फ एक बाथरोब पहना था, जिससे कि उसका पैर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि को इतनी रात तक खुद के लिए वेट करता देखकर अनन्या के मुरझाए हुए चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वो धीमे कदमों से अंदर आती है और सोफे पर अपना ऑफिस बैग रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। और इधर अंजलि का पूरा ध्यान तो बुक में था, इसीलिए उसे इस बात का पता भी नहीं चलता है कि अनन्या आ चुकी है। थोड़ी देर बाद अनन्या फ्रेश होकर नाइट सूट पहने बाहर आती है और अंजलि के हाथ से बुक लेकर उसे साइड टेबल पर रख के खुद उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। ये देखकर अंजलि हैरान होती है और फिर उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोलती है, कब आए आप? जिस पर अनन्या बोलती है, जब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने पतिदेव को छोड़कर बुक पढ़ने में था। इतना बोलकर अनन्या उसके पेट में अपना मुंह छुपा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर अंजलि बोलती है, लगता है आज पतिदेव ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली है। जिस पर अनन्या मुंह बनाते हुए कहती है, मेहनत क्या, आज तो पूरे गधे की तरह मजदूरी की है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। जिस पर अंजलि उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोलती है, ओ मेरे पतिदेव इतना थक गए, चलो मैं आपको एक अच्छी सी बॉडी मसाज देती हूँ। अंजलि की बात सुनकर अनन्या भी अपना शर्ट निकाल कर बेड पर रख देती है और पेट के बल लेट जाती है। वहीं अंजलि ड्रॉर से एक ऑयल की बोतल निकालती है और उसके पैरों पर ऑयल की कुछ बूंदें लगाकर मालिश करने लगती है, जिससे अनन्या को अपनी दर्द से राहत मिलने लगती है। वो आंखें बंद करके सिर्फ उस मसाज को फील कर रही होती है और बोल रही होती है, और ज़ोर से बीबी, और ज़ोर से मसाज करो, मज़ा आ रहा है। और आहें भरते हुए अनन्या ऐसी बातें अंजलि को बोल रही होती है। तभी अचानक अनन्या को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बोलती है, मार डाला बीबी, ये क्या था? तो मतलब हुआ ये था कि जो अनन्या की बातें होती हैं, ये सुनकर अंजलि पूरी तरह से चिढ़ जाती है। इसीलिए वो उसकी कमर में ज़ोर से चिमटी काट लेती है और ज़बरदस्ती हंसते हुए बोलती है, और चाहिए मज़ा? चुपचाप लेटा नहीं जा रहा है तुमसे? अगर चुपचाप नहीं लेटे ना तो तुम्हारी ये सारी हड्डियाँ तोड़ देनी है मैंने। बस अंजलि की बात सुनकर अनन्या फिर
एक फेक स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ हाँ बीवी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम जैसे चाहो वैसे मसाज करो। जिस पर अंजलि एक डेविल सी स्माइल के साथ कहती है, अब आए ना लाइन पर। वहीं अनन्या बेचारी क्या करती, बीवी के आगे बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है भाई। और दूसरी तरफ मानवी धीरे से रूम का गेट ओपन करती है और रूम में लाइट जल रही थी। ये देखकर तो वो हैरान हो जाती हैं। वो बेड की तरफ देखती हैं जो कि खाली था, कि तभी उसका ध्यान सोफे पर सो रहे निशा पर जाता है। वाइट नाइट सूट पहने, हाथ में टेडी को लिए मानवी का इंतजार करते हुए निशा वैसे ही सो गई थी। निशा को ऐसे देखकर मानवी मुस्कुराती है और फिर धीरे से उसके पास जाती है और धीरे से बोलती है, सॉरी वाइफी, मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया। ये कहकर मानवी आराम से निशा को अपनी बाहों में उठाती है और उसे लाकर बेड पर सुलाकर अच्छे से कंबल से कवर करके खुद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद मानवी फ्रेश होकर सिर्फ ट्राउज़र पहने ही बाहर आती है और निशा को अपनी बाहों में भरकर उसके नेक के साइड अपना मुंह करके आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, तुम्हारे करीब आते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है वाइफी। तुम मेरी सुकून बनकर मेरी ज़िंदगी में आई हो। मन ही मन मानवी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। वहीं निशा भी कसमसाते हुए मानवी की बाहों में घुसते हुए सो जाती है। और ये दोनों आने वाली मुसीबतों से अनजान एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।